डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा स्टेप लिया है जो पूरे ग्लोबल टेक को हिला कर रख सकता India है। was charging us tremendous tariffs, hard to sell into India. For many years, it was a one-sided relationship. H1B वीज़ा जो इंडियन इंजीनियर्स के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा गेटवे था, अब धीरे धीरे यही गेटवे लग्जरी बनता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इस H1B वीज़ा की प्राइस $1000 से बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम यही पॉलिसी का सही से ब्रेक डाउन करने जा रहे हैं, उसके हिडन पॉलिटिकल मोटिव्स और इंडियन पर्सपेक्टिव से हम ये देखेंगे कि आखिर वो आईटी इंडस्ट्री पर कैसे प्रभाव डाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। President Donald Trump has signed a proclamation that would require a new annual $100,000 fee for H-1B visa applicants. Now, this move is among many other changes to the program for highly skilled foreign workers that has come under scrutiny by the Trump administration. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर यह H1B वीज़ा होता क्या है। तो ये एक ऐसा स्पेशली ऑक्यूपेशन वर्क वीज़ा होता है जिसमें यूएस कंपनी स्किल्ड प्रोफेशनल मोस्टली इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या डॉक्टर को हायर करती है, वो भी किसी और देश से। और हर साल रफली 85,000 स्लॉट्स होती हैं, जिनमें से 70% से ज़्यादा इंडियंस को मिलती है। इस वीज़ा के बिना यूएस टेक जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, इन सभी बड़ी कंपनियों के ग्रोथ का अब अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 19 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस अमेरिका द्वारा यह अनाउंस किया गया कि हर H1B वीज़ा पेटिशन फाइल, चाहे वह न्यू हो या रिन्यूअल हो, अगर अप्लीकेंट जो भरने वाला यूएस के बाहर से है तो उसको पर ईयर का $1,00,000 पे करना होगा। और यह इफेक्टिव डेट 21 सितंबर पे ही लागू हो जाएगी। मतलब कि अगर आप इस डेट के बाद यूएस में एंटर करना चाहते हैं तो आपकी जो कंपनी है उसको वहाँ की गवर्नमेंट को $1,00,000 पर ईयर पे करना होगा। और इस तरह से अगेन ट्रम्प ने मार्केट में अनसर्टिनिटी का माहौल उत्पन्न कर दिया है और इसके रिजल्ट में बड़ी बड़ी कंपनियां पैनिक मोड में चली गई हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, JP मॉर्गन जैसी बड़े जॉइंट्स अपने एम्प्लॉयज को ईमेल भेज रही हैं कि कैसे भी करके 21 सितंबर से पहले ही उनको यूएस में आ जाना है। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक्स नहीं है, यह पॉलिटिक्स है। ट्रम्प इलेक्शन सीजन में है और अपने अमेरिका फर्स्ट वोटर बेस को शो करना चाहते हैं। वो उस जॉब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कि अमेरिका में जो बेरोजगार बैठे हैं उन लोगों को मिल सके। रॉयटर्स के एनालिसिस के मुताबिक ये मूव उन अमेरिकन वर्कर को सिग्नल देता है जो समझते हैं कि फॉरेन टेकीज उनकी जॉब को लेते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट में टैलेंट शॉर्टेज, इनोवेशन, स्लो डाउन यूएस इकोनॉमी खुद हिट करेगा। क्योंकि जहां फॉरेन इंजीनियर्स या डॉक्टर कम दाम में अच्छे स्किल वाले होते हैं, वहीं अमेरिका में जो इंजीनियर या डॉक्टर होंगे वो सबसे पहले तो हाई पेइंग, हाई सैलरी डिमांड करेंगे। और इसके साथ ही कंपनियों में स्किल गैप को साफ देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए कंपनीज ने इनको सेलेक्ट किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या छोटी कंपनी इस 100K की फी को दे पाएगी, और क्या हेल्थ केयर सेक्टर इससे एग्जेम्प्ट हो पाएगा, और क्या यूएस कोर्ट जैसे 2020 में पिछली बार इमिग्रेंट्स जो लॉ ला रहे थे उसको बैन कर दिया, क्या इसको भी बैन कर पाएगी, ये देखने योग्य होगा। इंडिया के लिए ये तो एक डायरेक्ट ब्लो है। इंडिया आईटी एक्सपोर्ट 150 बिलियन से ज़्यादा करता है और यूएस इस मार्केट का 60% है। अगर हायरिंग स्लो होती है तो इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसे बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट डिले होंगे और इंडिया के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए यूएस में जॉब और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। टेक इनोवेशन पर भी डेंजर है। यूएस के AI, सेमीकंडक्टर रिसर्च लैब, ग्लोबल टैलेंट के बिना सस्टेन कर पाना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल से बन जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।